केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश जावड़ेकर जी, आपका स्वागत है टीवी 9 भारतवर्ष में। नमस्ते। नमस्कार सर। सर आप सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि क्या उम्मीद की जाए सर, ये किसान आंदोलन जो है ये कब तक चलेगा, इसका कब तक फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा? मेरी उम्मीद पक्की है कि ये जल्दी से जल्दी समाप्त होगा। आखिर समाधान निकालना ये हमारा मकसद है और जो गलतफहमियां है वो भी दूर होगी, क्योंकि किसान हमारे हैं और जो उनकी जायज़ मांगे हैं जिसमें सुधार की थोड़ी ज़रूरत लगती है, तो वहाँ आवश्यक लचीले रुख सरकार ने अपनाया है और सरकार ज़रूर उसका विचार करेगी। ये बताया है 5 राउंड हुए हैं, 6ठा राउंड कल होगा, तो वो निश्चित रूप से समाधान निकलेगा, ये मुझे विश्वास है। प्रकाश जी, किसानों की कौन सी वो जायज मांगे हैं जिस पर सरकार ने अपना लचीला रुख रखा है, क्योंकि ये कम्युनिकेट करना भी दर्शकों में बहुत जरूरी है सर। नहीं, ये देखो, जब चर्चा चल रही है तो कल जब मिलेंगे तभी मुद्दों की फिर से चर्चा होगी और फिर निष्कर्ष पे आ जाएंगे। लेकिन जैसे भाई एमएसपी की बात है, तो हम ये बिल्कुल बता रहे हैं कि एमएसपी कल थी, आज है और कल भी रहेगी। और दूसरा, हम ये भी कह रहे हैं कि पिछले 55 साल से जिस व्यवस्था में एमएसपी चल रही है उसी व्यवस्था में एमएसपी चलती रहेगी। तो ये तो स्पष्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकती है। दूसरी बात, अगर ये मुद्दा है कि भाई व्यापारियों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा और जो मंडी में बैठेंगे आढ़तियों को देना पड़ेगा, तो दोनों को ब्याज लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में निश्चित विचार हो सकता है। और भी कोई ऐसे मुद्दे होंगे जिस पर यह कमेटी विचार कर रही है, तो उसमें सरकार अपना रुख बताएगी और निश्चित रूप से ये आगे बढ़ेगा फैसला। और मेरा मानना है कि ये जल्दी समाप्त होगा, बहुत देरी नहीं होगी। सर, एक चीज मन में आती है बार बार, वो ये है कि जैसे आपने कई सारी चीजों के बारे में बताया और सरकार बार बार करती आ रही है कि आपकी जमीन पर कॉर्पोरेट्स कब्जा नहीं करेंगे, आपके एमएसपी को लेकर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उस सब के बावजूद भी अगर ये आंदोलन कर रहे हैं तो गड़बड़ कहां से है? इनके समझने में या सरकार की तरफ से कम्युनिकेट करने में कहां पर? नहीं, मैं बताऊंगा। ऐसा है, पहले तो देश के किसी भी राज्य में आंदोलन नहीं हुआ सिवाय कि पंजाब में। यह हमें समझना चाहिए। बाकी जगह क्यों नहीं हुआ? क्योंकि किसानों ने इन तीनों कानूनों का स्वागत किया, उनकी मांग के अनुसार ही कानून बने हैं। किसान की मांग थी कि हमें एपीएमसी के कंपल्शन से मुक्त करो, हमें बाहर भी बेचने की आज़ादी दो। किसानों की मांग थी कि अत्यावश्यक कानून के द्वारा जो लगाया जाता है किल्लत के दिनों में, वो कानून अब नहीं चाहिए। तीसरी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में भी किसानों का ये मांग था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आज भी हो रहा है, तो उसमें कानून का संरक्षण नहीं है, हमें कानून का संरक्षण दो, वो भी दिया है। तो ये तीनों कानून किसान के मांगों पर आधारित ही हुए हैं और इसलिए मेरा विश्वास है कि देश भर में कहीं नहीं हुआ। 95, मैं मानता हूं कि एक 95% को तो ये मंजूर है। 5% किसानों की कोई आपत्ति है, लेकिन 5% क्यों ना हो, वो हमारे हैं और उनको समझाना हमारा काम है, तो हम समझाएंगे। सर, मेरा यही आपसे सवाल था। देखिए, आप लोगों का इंटेंट बहुत अच्छा है, आप इसको भी एक पूरी तरीके से रेवोल्यूशनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब मैं इसमें एक थोड़ा पैरेलल ड्रॉ करता हूं। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि लोकसभा चुनाव जब पिछली बार हो रहे थे, प्रधानमंत्री ने कई बार अपनी बैठकों में कहा कि आप लोग सरकार के कामकाज को कम्युनिकेट करिए, लोगों के बीच में लेकर जाइए। तो क्या ये जो इतना अच्छा आप लोगों ने एक किसानों के हित में कदम उठाया, क्या इसके कम्युनिकेशन में आपको लगता है कहीं कोई कमी रह गई? नहीं, देखो, एक समझ लेना की जरूरत है कि एक प्रदेश में जब वहां की 3 प्रमुख पार्टियां एक भ्रम को ज्यादा गहरा करने में लगी है, जब 3 पार्टियां जिनका रोज उनका संबंध है
वो अगर उसके कान में ये डाल रहे कि आपके खिलाफ है, तो किसानों को जरूर लगेगा कि अपने शायद खिलाफ होगा, क्योंकि इनको ज़्यादा समझता है और वो बता रहे हैं। लेकिन मैं दो चीज़ें बताना चाहता हूँ। इसी पंजाब में 80 में पेप्सी कोला के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का शुरुआत अमरिंदर सिंह ने किया, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून भी बनाया, और वो कानून 15 राज्यों ने, जहां कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे वहां बना। तो वो बनना जायज है, लेकिन वही कानून ऑल इंडिया के लिए मोदी जी ने बनाया तो वो अन्याय हो गया। ये पाखंड है ये, और ये किसानों को हम समझा रहे हैं। आप कह सकते हैं कि और पंजाब में जाकर इतने ज़्यादा प्रमाण में हमने क्यों नहीं किया, ये आप पूछ सकते हैं सवाल। जी, अब ये समझना चाहूंगा कि क्या आपको इसमें लगता है, हमारे पास बाकायदा डेटा है उसका, ये सब्सटैंशिएट करते हुए कि कौन कौन लोग पहले इसी कानून की बात करते थे और अब एकदम से मुकर गए? क्या आपको लगता है कि जानबूझकर अभी इस मामले को किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर कुछ राजनीतिक दल इसको इनकैश करना चाहते हैं अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए और पूरे देश में इसको स्प्रेड आउट करना चाहते हैं? बिल्कुल सही है आपने जो कहा। इनको जनता ने चुनाव में परास्त किया है, लोकतांत्रिक तरीके से ये हार गए हैं। हारने के बाद अब इनके पास कोई सहारा नहीं है। चुनाव दर चुनाव उनकी हार और गहरी होती जा रही है। इसलिए निराश उदास बैठे विपक्ष के दल, इनको एक जहां कहीं भी मौका मिले वहां वो आने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही एक मौका उनको लगा, और इसलिए जिस उत्तर प्रदेश में कोई आंदोलन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? आज सारे नेता उसमें समर्थन दे रहे हैं, लेकिन आपने क्यों नहीं आंदोलन किया? क्यों नहीं किसान आपके साथ आया? क्यों नहीं अन्याय का खिलाफ किसान ने वहां उतना आंदोलन किया? आज बाकी जगह से, तमिलनाडु से आंदोलन के लिए सपोर्ट दे रहे, तमिलनाडु के किसानों ने क्यों नहीं आंदोलन किया पिछले 6 महीने में, जब से ये कानून पास हुआ है? क्योंकि जिस दिन अध्यादेश लागू हुआ उसी दिन से कानून लागू हो गया है, बाद में तो संसद में पास हुआ है। और ये चर्चा मैं जैसे कह रहा हूं, फिर समझ लेने की जरूरत है। 2007 में एपीएमसी कानून में सुधार करने का बात और कानून का मॉडल रूप, ये शरद पवार ने सभी राज्यों को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत करने के बाद उन्होंने उसका फॉलोअप किया, और फॉलोअप करके 10 राज्यों ने वो कानून लागू भी किए। और वो कानून लागू करने के बाद, पास करने के बाद, अब शरद पवार अगर कहेंगे कि ये गलत है, तो ये गलत है कि इस तरह से राजनीति करना गलत है। किसानों को समझाने की जरूरत है, जो समझाएंगे हम निश्चित रूप से, क्योंकि सच्चाई हमारे साथ है। और सच्चाई को और कोई तर्क नहीं लगता, सच्चाई तथ्यकारक होती है। जी सर, लेकिन इसमें एक और जो है वो एक और यहां पर सवाल खड़ा ये होता है कि आपके अपने सहयोगी दल, अकाली दल, वो आपकी बात तक नहीं समझ पाए और वो छोड़ गए, आपका पूरा मंत्री पद छोड़ दिया उन्होंने। और अभी इस आंदोलन में उनकी बहुत बड़ा रोल है। आज बादल साहब से प्रधानमंत्री जी की बड़ी अच्छी बातचीत भी हुई है उनके जन्मदिन को लेकर, लेकिन वो भी नहीं समझ पाए। तो सवाल खड़ा ये होता है कि जब आपके अपने ही नहीं समझ पा रहे हैं तो आप विपक्ष को क्या समझा पाएंगे? नहीं, मूल किसान समझा है, देश भर का किसान समझा है। पंजाब की राजनीति के विशेष कौन है उसमें, और इसमें कांग्रेस भी, अकाली दल भी और आम आदमी पार्टी भी एक तरह से ही तीनों काम कर रहे थे, तो उसका थोड़ा तो परिणाम होता है, और उतनी तो ताकत वो जमा कर ही सकते हैं। सर, मैं आपसे एक तेजी से कुछ सेलेक्टेड सवाल पूछ रहा हूं, सिर्फ किसानों के लिए, सिर्फ किसानों के लिए बहुत तेजी से सवाल पूछूंगा। पहला सवाल, एमएसपी के लिहाज से क्या आपको लगता है एमएसपी रहेगी या जाएगी? किसान क्या समझे? एमएसपी रहेगी, जैसे पिछले 55 साल एमएसपी है वैसे ही आगे भी रहेगी। ठीक है। मेरा दूसरा सवाल, किसान के मन में डर है कि कॉरपोरेट उसकी जमीन, जो उसकी पूरी जमीन ही उसकी इज्जत है, उस पर कब्जा कर लेंगे और उसको बेदखल कर देंगे। यह डर सही है, गलत है? आप क्या कहते हैं? कभी भी यह बिल्कुल गलत है। किसान के केवल फसल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, जमीन का कभी कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता।
और फसल के कॉन्ट्रैक्ट से भी किसान कभी भी बाहर आ सकता है, यह ऑप्शन उसको है। अगर उससे भी ज़्यादा कीमत मिली तो वो बाहर निकल के दूसरी जगह बेच सकता है। तो फसल का ही कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट कभी भी जमीन का नहीं होगा और जमीन कभी नहीं जाएगी। तीसरा सवाल सर, मंडियों का स्टेटस क्या रहेगा? एपीएमसी की अगर हम बात करें या मंडियों की बात करें, उसका स्टेटस क्या रहेगा? एपीएमसी मंडियां चालू रहेगी। एपीएमसी मंडियों में कारोबार बंद होता रहेगा। किसान एपीएमसी में भी बेच सकता है और एपीएमसी के बाहर भी बेच सकता है। इतना ही नया विंडो उसके लिए खुला है जिससे उसको ज्यादा दाम मिलने का मौका मिलेगा। एक सवाल यह है सर, इन तीनों कानून से किसान की आय या उसकी समृद्धि में आप मीडियम टर्म में कितना फर्क देखते हैं? बहुत ज़्यादा फर्क देखते हैं कि जैसे ये इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाएगा वैसे कंपटीशन के कारण कीमतें बढ़ेगी और कीमतें बढ़ी हुई कीमतों में किसान को उसका हिस्सा अच्छी तरह से बढ़ी कीमतों के रूप में मिलेगा और किसान का भला होगा। ठीक है सर, बहुत कम मौका मिलता है आपसे बातचीत करने का, इसलिए मैं कुछ सवाल इसी आंदोलन से जुड़े आपसे पूछना चाहूंगा। ये डायरेक्टली किसानों के थे। अभी अभी हमने एक खबर दिखाई, कनाडा में जस्टिन ट्रूडो साहब जो हैं वो खुलकर भारत के आंतरिक मामलों में दखल दे रहे हैं, खुलकर। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? भारत के विदेश विभाग ने पहले ही भारत ने अपनी नाराजगी सख्त तरीके से जताई है। उनके वकील को बुलाकर भी कहा है और डायरेक्टली स्टेटमेंट भी इशू किया है। लेकिन मुझे दूसरी चीज़ महत्वपूर्ण लगती है कि देखो, लंदन में प्रदर्शन हुए, न्यूयॉर्क में हुए, कनाडा में हुए, वहाँ खलिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, आपसे पूछने ही वाला था सर, झंडे चले, खलिस्तान के समर्थन की तस्वीरें दिखाई। तो ये बहुत गड़बड़ है। मैं आपसे यही पूछा था सर, ये मेरा अगला सवाल था। लंदन के अंदर वहां के कुछ सांसदों ने भारत के आंतरिक मामले में दखल दिया, लेकिन जब वहां पर एक आतंकी इस देश के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ खुले तौर पर लंदन की स्ट्रीट्स पर नारे लगा रहा है लोगों के साथ, तो उस पर कोई कुछ नहीं बोला। भारत की सरकार इस पर कितना कॉग्निजेंस लेती है? नहीं, भारत सरकार बिल्कुल निगाह रख के है, लेकिन ऐसे काम करने वाले कभी अपने मंशा में सफल नहीं होंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। एक पुरानी सेइंग है, स्वामी विवेकानंद ने जिस कहा था कि कोई भी नई चीज ऑपोजिशन, रिडिक्यूल और एक्सेप्टेंस तक पहुंचने में उसकी 2 स्टेजेस आती हैं। तो आप अभी पहली स्टेज में हैं, मुझे लगता है दूसरी स्टेज भी जल्दी निकल जाए और तीसरी स्टेज जल्द आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।